भाई साहब, गीदड़ दिख गया हमें। गांव शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। आजकल आप लोगों ने काफ़ी सारे जंगलों में आग लगी हुई देखी होगी। एक्चुअल में वो फायर लाइन का काम होता है। फायर लाइन का एक ऐसी लाइन बना देना जिससे आगे जो है जंगल की आग ना फैले, क्योंकि आग को क्या है, जब तक कोई फ्यूल नहीं मिलेगा तब तक वो जलेगी नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, मैं जिसकी बात कर रहा था ना आप लोगों के साथ कि फायर लाइन का काम शुरू हो रखा है, ये फायर लाइन है। जो पत्ते हैं उनके पत्तों में इकट्ठा करके उन पत्तों में आग लगा देते हैं। ये मतलब कंट्रोल्ड वे में होता है, ऐसा नहीं है कि पूरे जंगल में आग लगा दी। कंट्रोल्ड वे में कुछ स्पेसिफिक जगह होती है। अच्छा, पहले मैं ये सोच रहा था कि ये जो जंगल है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ना ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो जब मैंने मैप में देखा इसको, जो सैटेलाइट व्यू होता है, तो मुझे सरप्राइज हुआ मैं कि किशनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, उससे जुड़ा हुआ है। अगर जो हम इसके वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो पीलीभीत से भी जुड़ा हुआ है। पीलीभीत खुटार से होते हुए पीलीभीत तक ये पूरा जंगल जो है एक ही जंगल है पूरा। तो बड़ा मतलब अच्छा लगा कि यार ये जंगल कितना बड़ा है, और इसके जो टाइगर हैं आपस में माइग्रेट भी करते होंगे। फिर तो जैसे एलिफेंट माइग्रेट करते तो टाइगर भी यूजुअली यही कॉरिडोर यूज करते होंगे। और यही रीजन है कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व में टाइगर्स हैं उनमें बताया जाता है कि साइबेरियन टाइगर के जीन्स हैं, डीएनए है, इसलिए वो टाइगर जो है काफी बड़े साइज के हैं। और आप लोगों ने पीलीभीत में भी देखे होंगे कुछ एक टाइगर जो हैं जो काफी बड़े साइज के रहे हैं, जैसे बराही मेल टाइगर जो आजकल दिखाई नहीं देता। अभी सुनने में आ रहा है कि वो उसको लखनऊ जू में शिफ्ट कर दिया है। और एक रॉकेट नाम से एक टाइगर है जिसका नॉमेनक्लेचर जो है लोकल गाइड्स, वो भी टाइगर काफी हैवी टाइगर है। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में यही आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो टाइगर्स है दुधवा वाले वो ऐसे माइग्रेट करते हुए पीलीभीत तक भी ये डीएनए पहुंच गया हो। सेकेंडली जो किशनपुर है, किशनपुर में भी काफ़ी सारे ऐसे टाइगर हैं जो काफ़ी ह्यूज है। आपने बजरंग टाइगर देखा होगा, जो लोग यहाँ किशनपुर में आए हैं, काफ़ी बड़े साइज का टाइगर है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। अभी हमारी इवनिंग सफारी स्टार्ट होने वाली है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वैसे हमारा प्लान था कि सुबह की सफारी करेंगे, लेकिन रात को हम लेट पहुँचे तो हमें वो अपनी सफारी कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि नींद में थे। तो नींद में जाने का फिर कोई फ़ायदा होना नहीं था। और लास्ट हमने जो सफारी करी थी किशनपुर में, वो करी थी अभी विंटर्स में करी थी, और अभी गर्मियाँ आ गई हैं। तो विंटर्स में जब हमने सफारी करी थी काफ़ी अच्छी हमें साइटिंग हुई थी। जैसे बजरंग जो यहाँ का मेल डोमिनेंट टाइगर है उसकी हमें साइटिंग हुई थी। बेलडंडा टाइगर्स है यहाँ की, क्वीन ऑफ किशनपुर बोला जाता है जिसे, उसके 4 कप थे, लेकिन हमें 3 की साइटिंग हुई थी। एक कप जो है थोड़ा शाई था, वो दिखता नहीं था। लेकिन अभी गुड न्यूज़ ये है कि जो है कि गाइड्स और ड्राइवर साहब हैं, इन्होंने बताया कि अब वो चौथा कप है उसकी भी साइटिंग यहाँ पे शुरू हो गई है। और बजरंग की साइटिंग थोड़ी सी रेयर हो गई है, क्योंकि बजरंग जो है शारदा रिवर की साइड में, वो पता नहीं क्यों उसने अपनी टेरिटरी चेंज कर ली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई और टाइगर है वो अभी उसके जो उसकी टेरिटरी थी उसमें इंक्लूड कर चुका है। तो अगर बजरंग को किसी टाइगर ने अगर जो खदेड़ दिया है, तो आप यकीन मानिए वो टाइगर कुछ अलग ही है। क्योंकि बजरंग अपने आप में इतना ह्यूज था कि उसको जब मैंने पहली बार देखा था तो मतलब मैं भूल गया था कि कैमरा से मुझे उसे कैप्चर करना है, मैं उसे देखता रह गया था, इतना बड़ा टाइगर है वो। लेकिन अगर जो बजरंग को भी किसी ने अगर जो वहाँ से खदेड़ दिया है, तो टाइगर एक्चुअल में बड़े साइज़ का कुछ पावरफुल टाइगर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं सफारी में। तो एग्जैक्ट 3 बजे हमारी सफारी स्टार्ट हो गई है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बीच में खेत पड़ते हैं और सामने है जंगल, यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। उसके पीछे वो जो ग्राउंड है वहाँ पे भी और शानदार है। स्पॉटेड डियर हैं बहुत सारे ना। इस पे चलते भी हो सकते हैं। साइटिंग जो हुई थी, फिर को यहीं पे 2 बच्चे दौड़ा रहे थे, तीसरा भी बच्चा इधर ही निकल रहा था, गाड़ी को देख के बैठ गया। सुबह की बात तो गेट से एंट्री करे अभी हमें ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं। डियर की साइटिंग जरूर हुई है, टाइगर की कोई साइटिंग अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अभी तो
हमारी शुरुआत हुई है सिर्फ सफारी की। ज़्यादातर क्या होता है कि टाइगर इतनी गर्मी में जो पानी के जो सोते होते हैं वाटर बॉडीज़, वहीं पे हम ये बैठना पसंद करते हैं। और आज टेम्परेचर भी कुछ है, गर्म है, रात को ठंडा था 13 डिग्री। और देखो हम जब विंटर्स में आए थे तो क्या शानदार यहाँ पे लश ग्रीन एकदम से झाड़ियाँ थी, और अभी जो है बिल्कुल स्कार्स। तो ऐसे में टाइगर को फाइंड आउट करना बड़ा इजी होता है। लेकिन मेरा जो मेन जो मकसद है वो जंगल को देखना है। अगर टाइगर को ही देखना मेरा मकसद होता तो मेरे को जो बाहर है रोड, वहीं पे टाइगर दिखाई दे रहे हैं, दिन में भी दिखाई दे रहे हैं, रात को भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा जो मेन पर्पज़ है वो टाइगर को ज़्यादा देखो टाइगर दिखे तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, बोनस है। लेकिन जंगल को अंदर से जो फील करना है, मैं जंगल देखने के लिए आया हूँ और मैं जंगल देखने का शौकीन हूँ। और आप लोगों को भी मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग जंगल आपको दिखा सकूँ। लेकिन ये जो जंगल है ना, मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा है। सामने जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है, जो डेंस आगे दिखाई दे रहे हैं पेड़ों के बीच में से आगे, वहाँ पे अभी हमें कुछ ऑरेंजिश चीज़ दिखाई दी। लेकिन मुझे बाइनोकुलर से देखने लगे तो वो थोड़ा मूव हो गई थी अंदर की साइड। काफ़ी दूर है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है। फंस गया। दो तीन है ना। ये सामने काफ़ी दूरी पे स्पॉटेड डियर का झुंड है जो पेड़ों के नीचे है। आपको शायद आपको दिख रहे हैं मूव करते हुए। ये भी चाहिए ना उसमें। वो छोटी थी, ये बड़ी हुई है थोड़ी, और इसकी डंडियाँ वाली भी। हाँ ये भी चाहिए। बस 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 बस। ये बारिश नहीं है, आगे लो थोड़ा सा। सामने बारहसिंगा है, स्वैम्प डियर जिनको बोलते हैं। अभी तो इनकी तादाद ज़्यादा दिख नहीं रही है यहाँ पे, लेकिन कई बार यहाँ पे 800-900 स्वैम्प डियर दिखाई देंगे आपको। इसके बारे में ये यहाँ से बड़ा शानदार क्लियर शॉट आ रहा है। स्वैम्प डियर
ऊपर से अब तो नीचे ही उतरना पड़ेगा। नहीं नीचे ऊपर से अभी टाइगर के कप्स जो हैं 2 कप्स यहाँ सामने झाड़ियों में गए। इसमें ये जंगल का जो डेंस फॉरेस्ट है इसके अंदर घुसे हैं। 2 कप है और सब एडल्ट कप है, तो पूरी लाइन लगी हुई है पीछे तक। जस्ट अभी अंदर घुसे हैं यहाँ से। थोड़ा सा मिस कर गए हम। अभी यहाँ पे फिर से कॉलिंग हुई है स्पॉटेड डियर की, तो यहाँ पे सारे रुक गए हैं। पिछले आधे घंटे से इसी रोड पे हम आगे पीछे जाए जा रहे हैं, क्योंकि बीच में एक हल्की सी झलक लोगों को दिखाई देती है टाइगर के कप्स की, लेकिन जैसे ही बाकी जिप्सीज आती हैं तो वो अंदर जा चुके होते हैं टाइगर्स। आज तो लग रहा है टाइगर हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। अभी हम उस साइड पे थे तो वहाँ कॉलिंग स्टार्ट हो गई, और जब तक हम पहुँचे वहाँ पे वो टाइगर के कप्स लोगों को साइटिंग देके अंदर जा चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले इधर साइटिंग शुरू हुई, साइटिंग के लिए मतलब कॉलिंग शुरू हुई, तो हमें पता लगा कि इस साइड में कॉलिंग भी हुई, साइटिंग भी हो रही थी। इस साइड में आए तो अभी टाइगर के वो दोनों कप्स अंदर गए हैं। तो आज तो यही चल रहा है कि, और देखो ऐसा हो रखा है कि हम जंगल के अंदर आए हुए साइड सफारी करने के लिए, और सफारी के दौरान हमें टाइगर नहीं मिल रहा, और हम बाहर घूम रहे तो बाहर टाइगर दिख रहा है। मतलब आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करके कभी मत आइए कि आपको शॉर्ट साइटिंग नहीं होगी। बस जंगल देखने के लिए आइए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करके आएंगे कि टाइगर को देखना ही है, तो आप फिर जंगल का मज़ा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि देखिए टाइगर तो हमें बाहर दिख ही रहा था। टाइगर देखना तो एक अलग बात है, ठीक है, जंगल में दिख रहा है। टाइगर तो हमें बाहर भी दिख रहा था, लेकिन जंगल को ये अंदर से देखना ये बाहर से पॉसिबल नहीं था। हम रोड पे से ट्रैवल कर रहे थे, जंगल के बीच में से जा रहे थे, लेकिन जो ये कच्चे रास्तों पे चलना ना, इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। तो ये करने के लिए आपको जंगल में आना ही होगा।